हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन गुप्ता लक्ष्य द एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। इसमें हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ प्रमुख वन संस्थान और उनके मुख्यालयों की बात करेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं हम अपना आज का सेशन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के जो प्रमुख प्रावधान और इसका जो उद्देश्य था उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध करवाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना। देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 यानी कि 33% भाग पर वनारोपण करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। साथियों, बात करें हम राष्ट्रीय वन नीति 2018 की, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन वर्तमान में अभी यह नीति लागू नहीं की गई है। यह बात विशेषता ध्यान रखिएगा। साथियों, यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 की जगह लेगी। पारिस्थितिकी सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के कुल भूक्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित की आवश्यकता है। कार्बन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान अति महत्वपूर्ण है, जो इनके संरक्षण हेतु नीति निर्माण की महत्ता को दर्शाता है। साथियों, हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किमी है। यह कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का 95,748 वर्ग किमी है। ISFR 2021 के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल 24.62% है, जिसमें देश के 21.71% भाग पर वनावरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण है। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य निम्नलिखित हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम, जिसकी प्रतिशतता है 84.53। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.9% है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में वनावरण में 1540 वर्ग किमी, जो कि प्रतिशत में 0.22%, वृक्षावरण में और 721 वर्ग किमी, जो कि प्रतिशत में 0.76% तथा कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 2261 वर्ग किमी, जो कि प्रतिशत में 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, जो कि 647 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज हुई है। तेलंगाना 632 वर्ग किमी, ओडिशा 537 वर्ग किमी, कर्नाटक 155 वर्ग किमी और झारखंड 110 वर्ग किमी। ISFR 2021 के अनुसार 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें उनके क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किमी है, जो कि प्रतिशत में अगर बात की जाए तो यह कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य पश्चिम बंगाल। देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 42.35% है। देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 42.35% है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किमी, प्रतिशत में बात करें तो 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम साथियों बात करेंगे सामाजिक वानिकी की। राष्ट्रीय वन नीति में सामाजिक वानिकी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी को सामाजिक वानिकी कहते हैं। यह कार्यक्रम कनाडा तथा स्वीडन के तकनीकी सहयोग से संचालित हो रहा है तथा इसे वित्तीय मदद विश्व बैंक से प्राप्त होती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल देना, वन क्षेत्रों का विकास करना, वनारोपण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देना सामाजिक वानिकी के लक्ष्य हैं। सामाजिक वानिकी के 3 घटक हैं: शहरी वानिकी, सामुदायिक वानिकी और कृषि वानिकी। शहरी वानिकी इसमें पार्क, सड़कों, औद्योगिक तथा व्यापारिक स्थलों आदि जगहों पर वृक्ष रोपित किए जाते हैं। सामुदायिक वानिकी में इसके अंतर्गत सामुदायिक वृक्ष लगाए जाते हैं। इसका एक लक्ष्य यह है कि भूमिहीन लोगों को भी वानिकीकरण से जोड़कर उन्हें भूस्वामियों की तरह फायदा प्राप्त कराना है। कृषि वानिकी में इसके अंतर्गत वानिकी और खेती साथ साथ चलती हैं। वानिकी द्वारा वाणिज्यिक व घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अब साथियों हम बात करेंगे वनों से संबंधित प्रमुख संगठन और जो संस्थान हैं उनकी बात करेंगे। सरकार ने वन नीति के अंतर्गत वन विकास हेतु निम्नलिखित कार्य किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसका गठन 17 सितंबर 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विशेष प्रयास द्वारा किया गया। यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं वन क्षेत्र का विकास करता है। दूसरा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया। पुनः 1954 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पादप संसाधनों पर वर्गीकी और वानस्पतिक अध्ययन करने वाला देश का शीर्ष संगठन है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिसंबर 1957 में लखनऊ में की गई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 4 क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 में की गई, जिसका मुख्यालय शिलांग में है। पश्चिमी क्षेत्र, इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1955 को की गई, इसका मुख्यालय पुणे में है। उत्तरी क्षेत्र, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1956 को की गई, इसका मुख्यालय देहरादून में है। दक्षिणी क्षेत्र, इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1955 को की गई, इसका मुख्यालय कोयम्बटूर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका गठन 1 जुलाई 1981 को किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, बेंगलुरु, नागपुर और कोलकाता में स्थित हैं। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पूर्वी क्षेत्र, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। मध्य क्षेत्र, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। उत्तरी क्षेत्र, जिसका मुख्यालय शिमला है तथा दक्षिणी क्षेत्र, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यह रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से तैयार की जाती है। साथियों, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसका गठन 1 जुलाई 1916 को किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पशु विविधता के सर्वेक्षण संबंधी कार्य करता है। इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। साथियों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह एशिया का पहला संस्थान है जो अनुसंधान एवं केस स्टडी के आधार पर पढ़ाता है।
यह संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1987 में की गई। इस अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्र आते हैं। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वासन केंद्र प्रयागराज में है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, इसका गठन 1976 में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साथियों, अब हम बात करें वन महोत्सव की, तो 1950 में कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका नाम वन महोत्सव रखा गया। हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। इस महोत्सव का लक्ष्य मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की आदत पैदा करना है। वनस्पतियों से मिलने वाली औषधियाँ जैसे चाय, कॉफ़ी और बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, है ना, वनों से हमें प्राप्त होते हैं। भारत के प्रमुख वन संस्थान एवं उनके मुख्यालय का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वासन केंद्र प्रयागराज में है। भारतीय वनस्पति उद्यान, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोयम्बटूर में है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान, जिसका मुख्यालय जोरहट में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो साथियों, यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने राष्ट्रीय वन नीति 1988, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और प्रमुख वन संस्थान और उनके मुख्यालय, उनको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। यह PDF, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा UPSSC 1 दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।